हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है। इफ cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 2x माइनस p इक्वल्स टू 0 एंड p बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन p की वैल्यू बताना है। तो पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 2x बराबर हमें दे रखा है p। तो इसकी रेंज हम निकाल लेते हैं। जो इसकी वैल्यू होगी वही p की वैल्यू होगी। तो cos की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x की हमें रेंज निकालना है। तो कॉस इसको लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। और इसको लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इज इक्वल्स टू पी है। कॉस स्क्वायर को कुछ हमने सपोज कर लिया टी, तो ये बन गया टी स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर को हमने टी सपोज किया -t+1 इज इक्वल्स टू पी। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा है। और अगर हमने कॉस स्क्वायर एक्स को टी सपोज किया है, तो cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1। तो cos स्क्वायर x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1। मतलब आपका जो t है वो लाई करेगा 0 से 1। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू देख लेते हैं कि t 0 से 1 में कहाँ लाई कर रही है। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए और d चाहिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी a बना गया, b माइनस 1 आ गया, c बना गया। तो बी स्क्वायर मतलब 1 - 4 इंटू 1 तो डी आ जाएगा आपका -3। तो इसके वर्टेक्स होंगे -b/2a कॉमा -d/4a। तो वर्टेक्स होंगे -b/2a, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2। और डी आ जाएगा आपका -3, तो ये आ जाएगा 3/4। तो जो वर्टेक्स होगा फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये 1/2 कॉमा है 3/4। हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, टी 0 से 1 तक। तो 0 से 1 तक, तो 0 से 1 के बीच में यही ग्राफ होगा। तो 0 पर कितना दे रहा है, 1। तो 0 से 1 के बीच में हम ग्राफ बना लेते हैं केवल। तो ये वाला कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। 1 पर कितना दे रहा है ये, 1 पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पर ये देगा 1 - 1 0, तो 1 पर ये 1 देगा। और 0 पर ही 1 दे रहा है। तो 0 और 1 पर तो दोनों पर सेम दे रहा है, 1 ही दे रहा है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, यहाँ पर 3/4। तो इसकी मिनिमम 3/4 आ जाएगी, मैक्सिमम दोनों साइड से 1 ही है। तो 3/4 से 1 आ जाएगी पी की वैल्यू। तो P बिलोंग्स टू आ जाएगा 3/4 से 1। मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले इसको हमने cos स्क्वायर में एज्यूम कर लिया, cos स्क्वायर x को t मान लिया। तो cos x हमारा -1 से 1 है, तो उसका स्क्वायर 0 से 1 आ जाएगा। मतलब t हमारा आ गया 0 से 1। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमने देख ली 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में मिनिमम 3/4 और मैक्सिमम दोनों साइड से 1 है। मतलब इस वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक, इस p की जो वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक ही p के बराबर था, मतलब p की वैल्यू आ गई हमारी 3/4 से 1। मतलब बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।